अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो संघं नमामि। आज के 28 सितंबर 2024 शनिवार के धम्म वर्ग में आपका सबका स्वागत करते हुए धम्म वर्ग की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज का विषय है वैचारिक क्रांति और प्रतिक्रांति। तो इसमें पहला विषय है रिलीजियस बुक्स, यानी धार्मिक ग्रंथ। रिलीजियस बुक्स यानी धार्मिक ग्रंथ। तो ये धार्मिक ग्रंथ है, सबकी जड़, सबकी जो तथागत बुद्ध ने इस देश में क्रांति की थी, उस क्रांति को नष्ट करने के लिए इस देश में प्रतिक्रांति की गई। और उस प्रतिक्रांति की जड़, उसका ये धार्मिक ग्रंथ है, क्योंकि उस समय ग्रंथ का लिखान करना, लिखने का काम ब्राह्मणों के पास में था। इसलिए उन्होंने इस तरह के ग्रंथ निर्माण किए कि जो उनके फायदे के लिए है, उनको वरिष्ठ श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने इस तरह से ग्रंथ के निर्माण की। उसमें अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, ईश्वर शक्ति, अलौकिक शक्ति, सारी चीजें उसी में निर्माण हो गई है। इसलिए सबसे जो उसकी जड़ है, वो जड़ है रिलीजियस बुक। अब इस जड़ को कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए, जड़ को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बारे में, रिलीजियस बुक्स के बारे में क्या बताया है कि ये सीक्रेट है, इसको कोई हाथ लगा नहीं सकता, क्योंकि ये ईश्वर निर्मित है। दूसरे इनफॉलिबल है, ये अचूक है, गलती हो ही नहीं सकती, गलती के परे है। तो यानी इसमें कोई किसी प्रकार की गलती हो ही नहीं सकती, ये गलती के परे है। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि नॉट टू बी क्वेश्चन, इसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उपस्थित नहीं कर सकता। इसलिए ये ग्रंथों को सुरक्षित रखने के लिए इस ग्रंथ में क्या लिखा है, इसका पता लोगों को नहीं चलना चाहिए। इसलिए ये सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे थे, और संस्कृत भाषा सबको समझती नहीं थी। इसलिए जिसने भी इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश की, उसको उन्होंने सजा के तौर पर बहुत से कठोर दंड देने का प्रावधान था। इसलिए इस ग्रंथ के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता था। तो ये ग्रंथ एक जड़ है, इसलिए ये ग्रंथ को उन्होंने सुरक्षित रखा। आज भी जो चल रहा है वो इस ग्रंथ के आधार पर ही चलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे, जिसको स्टोन बनाए, माइलस्टोन जिसको बोलते, कि ऐसे आधार स्थल, आधार तत्व बनाए कि उसी आधार तत्व को वो चला रहे,
चाहे थोड़ा बहुत बदल करते हैं, लेकिन उनके भी कुछ आधार तत्व है, उनके भी कुछ फैक्चुएशन है। तो वो उस आधार तत्व, ये हम आधार तत्व के बारे में बात करेंगे कि ये उनके आधार तत्व हैं। इसलिए आज जो प्रतिक्रांति हो रही है, तो उस प्रतिक्रांति इस ग्रंथों के द्वारा हो रही है। लोगों को बताते, ये हमारे पूर्वज पुराने लोगों ने लिखा, ये ईश्वरवाणी है, ये ग्रंथ में लिखा है, इसलिए हमको ग्रंथ की बात मानना ही पड़ेगा। तो ये ग्रंथ हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए कहते कि जो कुछ है ये इस ग्रंथ में है, इसलिए पहले इनके ग्रंथ को नकारो, रिजेक्ट करो। ग्रंथ को ये उनके फायदे के लिए लिखे हैं, हमारे फायदे के लिए नहीं है, इसलिए वो ग्रंथ को रिजेक्ट करो। दूसरा उनका पैटर्न था, सेकंड पैटर्न था, इस ग्रंथ में उन्होंने ईश्वर परमेश्वर को निर्माण किया। दूसरे इसमें फिलॉसफी ऑफ सॉल्वेशन ऑफ द सोल, यानी आत्मा की मुक्ति, सोल यानी आत्मा, आत्मा की मुक्ति। ये उनका दूसरा है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, ट्रांसमिशन होता है उनका। एक आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है। इसलिए आत्मा जिस तरह से पिछले जन्म में आत्मा पर जो भी प्रभाव हुए, तो वो अगर नया जन्म लेता है तो उसके प्रभाव उसी पे हो जाते वैसे। इसलिए आत्मा से मुक्ति करना है तो उन्होंने कर्मकांड शुरू किए, इसलिए कि आत्मा की मुक्ति होना चाहिए। तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने पाप किए, अब किसी को पता है पाप किए नहीं किए हमने, लेकिन उनका कहना यह है कि तुम्हारे हाथ से पिछले जन्म में पाप हुए हैं, इसलिए इस जन्म में तुमको कर्मकांड करना है और तुम्हारे पाप सारे नष्ट हो जाएंगे। जितना तुम दान दक्षिणा करेंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे, उतना तुम्हारे आत्मा की शुद्धि हो सकती है, आत्मा की शुद्धि होगी। इस तरह से उन्होंने प्रतिक्रांति की, इस तरह से उन्होंने अपना आधार तत्व बनाया। तो पहले उन्होंने जो प्रतिक्रांति की, तो उन्होंने रिलीजियस बुक बनाए और जो धार्मिक ग्रंथ लिखने का काम ब्राह्मण लोगों के तरफ था, इसलिए उन्होंने पूरे ब्राह्मणवादी विचारों के ग्रंथ उन्होंने निर्माण किए। जितने भी ग्रंथ निर्माण किए उन्होंने ब्राह्मणवाद को यहाँ पर डाला। दूसरा फिलॉसफी ऑफ सॉल्वेशन ऑफ द सोल, यानी आत्मा की मुक्ति, ये था। तो आत्मा तुम्हारा मुक्त होना चाहिए, इसलिए ब्राह्मणवाद ने पूजा कर्मकांड, आप जितना ज्यादा दान करेंगे तो उतना तुम्हारे आत्मा को हम मुक्ति कर सकते हैं। इसलिए आज भी भारत में जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र भी है, सभी वर्ण व्यवस्था के लोग ब्राह्मण के हाथ से पूजा क्यों करवाते? उसके पीछे ये कारण है कि ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्ति है, पुजारी, कि जो तुम्हारे आत्मा को, जो दोषी आत्मा भी होगा तुम्हारा, तो उसे दोष से मुक्त करने का काम सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता, ब्राह्मण पुजारी कर सकता है। इसलिए उन्होंने ये दिया है कि आत्मा को मुक्ति करना जरूरी है। तीसरा, उन्होंने पैटर्न ऑफ आइडियल सोसाइटी, उन्होंने अपने ग्रंथों के द्वारा ये सारा चीजें उन्होंने ग्रंथ के द्वारा समाज में उसने प्रचार प्रसार किया। इस सबकी जड़ है इस ग्रंथ, रिलीजियस बुक्स जो है ना, ये सबकी जड़ है। तो पैटर्न ऑफ आइडियल सोसाइटी में उन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था निर्माण की। चातुर्वर्ण व्यवस्था में
वर्ग वर्ग में भेद, एक वर्ग का आदमी दूसरे वर्ग में जा नहीं सकता, और दूसरा आदमी वर्ग का आदमी कितना भी खराब काम करे तो वो नीचे के वर्ग में आ नहीं सकता। इस तरह से उन्होंने चतुर्वर्ण व्यवस्था निर्माण की। पहले ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र, और उसके बाद में अतिशूद्र जो है, जो वर्ण व्यवस्था में उन्होंने डाले नहीं, अतिशूद्र वाले को शूद्र तक उन्होंने 4 वर्णों में डाले, लेकिन बाकी का अवर्ण है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लोग हैं, ये वर्ण व्यवस्था में नहीं आते, ये गुलाम है, उनको अधिकार ही नहीं वर्ण व्यवस्था में, यानी उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने अवर्ण करके बनाए। तो ये चातुर्वर्ण व्यवस्था कैसे लागू होना चाहिए, उसका बेसिस कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बाय द रूल ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी, यानी क्रमिक असमानता के नियमों के अनुसार, क्रमिक असमानता में जैसे नियम है उसी नियम के अनुसार ये वर्ण व्यवस्था चलते रहेंगी, यानी क्रमिक, ये नीचे इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, ऐसा। और हमें चाहिए समता मूलक समाज व्यवस्था, हमें ये व्यवस्था चाहिए, लेकिन उनका जो आधार तत्व है, उनके जो मुख्य आधार है प्रतिक्रांति के, ये मुख्य आधार आपके सामने रखे जा रहे हैं। जैसे हमारे आधार अलग है बुद्ध धर्म के, ये मुख्य आधार तत्व उनके ये है। इसके बाद में राइट टू प्रिविलेज, यानी तुम्हारे सुख सुविधा के अधिकार भी सुख सुविधा के कैसे होंगे, क्रमिक व्यवस्था के अनुसार, सबको नहीं मिलेंगे। ब्राह्मण है, उनको सारे अधिकार सुख सुविधा अधिकार मिलेंगे, सब उसको मिलेगा, और जो उसके नीचे है उसको थोड़ा कम मिलेगा अधिकार, उससे नीचे जो है उसको थोड़ा कम मिलेगा। शूद्र को आखिर सबकी सेवा करने का उसको अधिकार कुछ नहीं है, तीनों वर्णों की सेवा करना है, और उसके सेवा भी ऐसी करना है कि वो लोग खुश रहे। अगर सेवा करते समय नाराज हो गया तो उनको पुण्य प्राप्त नहीं होगा। यानी कितने ऐसे रूल्स बनाए उन्होंने कि इतने खतरनाक रूल, इतने घातक रूल बनाए कि इसी रूल में हमारा समाज आज तक जीते आ रहा है। और आज भी देहातों में पाटिल ने बुलाया, उसको जाना ही पड़ेगा, नहीं गया तो नहीं गया वो तो उसको दंड करना पड़ेगा, दंड करते हैं। इतना आज भी कठोर नियम इस तरह के इसी आधार पर आज भी चलने की कोशिश चल रही है। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, संविधान के माध्यम से हमें बहुत कुछ राहत मिली। वो एक नियम कानून बनाया बाबा साहब आम्बेडकर ने, उस कानून के वजह से हमें थोड़ी बहुत सुविधा मिल रही है। अगर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा होता और किसी दूसरे ने संविधान लिखा होता तो हमें अधिकार नहीं देते थे। तो आज भी अधिकार मिलते हैं, लेकिन वो खुशी से अधिकार देते क्या? खुश है क्या? नहीं है। आज भी बड़ी तकलीफ होती है। अपना कोई आईएएस अधिकारी हो गया तो उनको इतनी तकलीफ होती है कि वो सहन नहीं कर पाते। अरे ये हमारी सेवा करने वाले लोग आज हमारे ऊपर बैठे, एक आधे बॉस हमको उनके नीचे काम करना पड़ता, उनके नीचे हमको सेवा करना पड़ता उनकी। यानी क्या क्या जमाना आया, ऐसे बोलते कि क्या जमाना आया। जो लोग हमारे पैर के नीचे काम करते थे, हमारी सेवा करते थे, आज हमको सेवा करना पड़ता है मजबूरी से। इतनी मजबूरी हमारे पे है। तो ये बड़े दुखी है। ये लोग सेवा भलाई करते होंगे लेकिन बड़े दुखी है, क्योंकि उनके जो आधार तत्व टूट रहे हैं, उनके जो आधार तत्व है वो टूटते नजर आ रहे हैं। इसलिए फिर डिवीजन ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन यानी जो पेशा है, पेशा में भी डिवीजन होना चाहिए। किसने कौन सा पेशा करना चाहिए वो फिक्स करेंगे, वो करेंगे फिक्स। उनके जन्म के आधार पर
ब्राह्मण ने अध्ययन करना चाहिए, शिक्षा का काम करना चाहिए। फिर क्षत्रिय है, उन्होंने युद्ध करना चाहिए, लड़ने का काम करना चाहिए। वैसे उसने व्यापार करना चाहिए। और जो शूद्र है उन्होंने खेती करना चाहिए। और तीनों वर्ण को जो जो चीजें लगती है वो शूद्र लोगों ने करना चाहिए। जैसे उनको मकान लगता है तो मकान बांधने का काम कौन करेगा? शूद्र करेगा। गौंडी उसको बोलते हैं। तो मिस्त्री काम कौन करेगा? वो करेगा। लेबर कौन करेंगे? वो करेंगे। उनको खाना है तो उनको अनाज चाहिए तो अनाज कौन पकाएगा? शूद्र पकाएंगे। उनको कोई बर्तन है तो कुम्हार है, उनको बर्तन चाहिए तो बर्तन कौन बनाएगा? शूद्र बनेंगे। यानी उनको जो जो चीजें लगती है वो सारे बनाने का काम शूद्र की तरफ था, यानी सेवा करने का। उनको जो लगता वो बना के दो तुम, वो खुद नहीं बनाएंगे। इस तरह से ये ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय में भी फिक्स था, फिक्स अकॉर्डिंग विथ बर्थ, जन्म के आधार पर ये सारी चीजें फिक्स कर दिए थे उन्होंने। उसके बाद में राइट टू नॉलेज यानी ज्ञान लेने का भी अधिकार उन्होंने दिया नहीं था। उसमें भी क्रमिक असमानता थी कि ज्ञान लेना और ज्ञान देना ये ब्राह्मणों का काम था। फिर उन्होंने धीरे धीरे जो क्षत्रिय पुरुषों को सुविधा दी, फिर वैश्य स्त्रियां वैश्य को दी। लेकिन जो इनकी स्त्रियां थी, ब्राह्मण की स्त्रियां थी, क्षत्रिय की स्त्रियां थी, वैश्य की स्त्रियां थी, उनको अधिकार नहीं दिया गया था। फिर सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों के लिए स्कूल विद्या का शुरुआत किया। 1 जनवरी 1848 को उन्होंने सावित्रीबाई फुले ने पहली स्कूल पुणे में निकाली थी। भिड़ेवाड़ा में उन्होंने स्कूल निकाली थी। तब से महिलाओं को पढ़ने का मौका मिला, नहीं तो इनको महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं मिला था। फिर सोर्स ऑफ पेरिफेरल का कॉन्फ्लिक्ट यानी सतत संघर्ष होना चाहिए। क्रमिक असमानता इसलिए निर्माण की कि उन्होंने सतत संघर्ष आपस में होना चाहिए। तो हमेशा उसका जो जड़ है हमेशा संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, हमेशा संघर्ष होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने हेट्रेड और कंटेम्प्ट यानी द्वेष और तिरस्कार की भावना समाज में ऐसी फैला दी कि सभी लोग एक में का तिरस्कार करते थे। हमारे लोग जाते तो आदिवासी लोग तिरस्कार करते हैं, ये जा रहे हैं। आदिवासी जा रहे हैं, दूसरे ओबीसी लोग उनका तिरस्कार करते हैं। ओबीसी कोई बड़ा हो गया तो वैसे उनका तिरस्कार करते। तो ये जो तिरस्कार की भावना है, जो छोटा तिरस्कार करता, ऊपर का द्वेष करता, ये द्वेष और तिरस्कार की भावना हमेशा आपस में बनी रहे, इसलिए ये उन्होंने ये बनाया क्रमिक असमानता कि उसके जरिए हमेशा समाज में संघर्ष बना रहे। आज भी वर्तमान स्थिति में भी हमेशा संघर्ष बना रहता है, आपस में लोग झगड़ते रहते हैं और वो लोग चुपचाप बैठे बैठे सबका फायदा लेते हैं। और सर्वप्रथम मैं आदरणीय भंते जी को नमन करती हूँ और आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का विषय जो है वैचारिक क्रांति और प्रतिक्रांति। जैसे भंते जी ने बताया हमें कि हमारे देश में 2 प्रवाह चलते हैं। जैसे नदी के 2 प्रवाह चलते हैं, वैसे क्रांति हुई है और प्रतिक्रांति हुई हमारे देश में। सारे पॉइंट्स है, ये एक्चुअली ब्लाइंड फेथ ऑन बिलीफ सिस्टम है। ये बिलीफ सिस्टम बनी है हमारे माइंड में, जो बना मतलब एक क्रांति प्रतिक्रांति वैचारिक जो होती है, विचारों से शुरुआत होती है हमेशा। तो बिलीफ सिस्टम मतलब विचार, जो आपके विचार है वो कैसे है। तो भंते जी ने हमें बताया है कि रिलीजियस बुक्स जो है हमारे देश में, जितनी भी रिलीजियस बुक्स है, उस पर हम ब्लाइंड फेथ करते हैं, उसे हम
बिना बिना कुछ क्वेश्चन किए इनफैलिएबल है वो, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते उसको, और या इनफैलिएबल मतलब वो गलत ही नहीं हो सकते ऐसी धारणा है, और इसलिए उसे सेक्रेड माना जाता है क्योंकि वो कहते हैं कि ईश्वर ने बनाई हुई है। और नॉट टू बी क्वेश्चन मतलब हम किसी भी तरह का सवाल उस पर नहीं कर सकते। फिलोसॉफी ऑफ द सैल्वेशन ऑफ द सोल, आत्मा की मुक्ति। तो दो प्रवाह चलते हैं हमारे यहाँ, जहाँ धम्म कहता है कि आत्मा की मुक्ति या फिर हमारी जो मोक्ष है उसे हम निर्वाण जो कहते हैं वो इसी जन्म में प्राप्त होती है। और यहाँ पे कहा जाता है कि आपकी जो आत्मा है उससे मुक्ति शायद आप जो भी कर्मकांड करते हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी इस जन्म में या फिर अगले जन्म में मिल सकती है। पैटर्न ऑफ आइडियल सोसाइटी भी बनाई हुई है। तो ये सब बिलीफ सिस्टम है, हमारे वैचारिक धारणाएं हैं। ये रियलिटी है या नहीं किसी को नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं किया गया, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये रियलिटी है या नहीं। ये पूरी हमारी विचारधाराएं चलती है, ये किताबों में लिखा है, ये एक समाज की वैचारिक धारणाओं पर चलती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि पैटर्न ऑफ आइडियल सोसाइटी बनाई हुई है हमारे यहाँ, जैसे चातुर्वर्ण्य सिस्टम, जैसे कास्ट सिस्टम है हमारे यहाँ, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और अति शूद्र। और उसके बाद बाय रूल ऑफ द ग्रेडेड इनइक्वालिटी, ये पूरा ग्रेडेड इनइक्वालिटी पर आधारित है क्योंकि इन्हें राइट्स ऑफ प्रिविलेजेस में भी बांटा गया है, मतलब जो भी अधिकार है वो भी बटे हुए हैं। अगर ज्यादा अधिकार है तो वो उच्च वर्गीय लोगों को है, कम अधिकारी जिन्हें नहीं है वो अति शूद्र में गिने जाते हैं। फिक्स्ड अकॉर्डिंग विद बर्थ, मतलब जन्म के साथ ही तय होता है। ये बिलीफ सिस्टम जो जन्म के साथ ही तय होता है कि हाँ आप इस कास्ट में बॉर्न हुए तो ऐसे वैचारिक धारणाएं आपको फॉलो करनी होगी कि आपका ऑक्यूपेशन, आप जो भी काम करते हैं वो भी आपके कास्ट के अनुसार होगा। अगर किसी वैश्य के बच्चों को लगा कि हमें अच्छी पढ़ाई करके और कुछ करना चाहिए तो वो नहीं कर सकते थे, सिर्फ अपने धर्म के अनुसार ही उसे अपना काम करना पड़ता था। तो ये सारे जो विचारधाराएं चलती है, जो बिलीफ सिस्टम चलती है, उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाता था। नॉलेज है, अभी मैंने बताया कि अगर किसी को और पढ़ना है, आज हम देखते हैं कि सब लोग स्वतंत्र है कि जिनको जो पढ़ना है या जिनको जो बनना है वो बन सकते हैं अपने कैपेबिलिटी से। लेकिन उसके पहले ऐसा रूल नहीं था हमारे देश में। हमारे देश में राइट टू नॉलेज नहीं था। ये सब मिलकर ये जो विचारधाराएं हैं, इससे हमेशा इंसानों में संघर्ष बनाया रहता है कि हम आपसे ऊंचे हैं, आप हमसे नीचे हैं, आपको इतना प्रिविलेजेस नहीं है, हमें ज्यादा प्रिविलेजेस है। तो इससे जो संघर्ष बना रहता है कि ऊंच नीच की संघर्षता बना रहती है, कोई किसी को नीचा समझता है, कोई किसी को ऊपर समझता है, तो इससे हेट्रेडनेस तैयार होती है, मतलब द्वेष भावना बहुत ज्यादा तक निर्माण होती है। और उसके बाद बंते जी ने ये भी बताया कि जैसे अति शूद्र जो थे या फिर ओबीसी वर्ग जो थे, उनको हमेशा सेवा भाव की ही सेवा करनी चाहिए उच्च वर्णों की, ऐसा माना जाता था। आज देखते हैं तो उनको सुविधाएं हैं, उनको अधिकार दिए हैं संविधान ने कि आप अपने मन के हिसाब से, आपको जितना शिक्षण है उसके हिसाब से आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं या फिर शिक्षण लेकर आप कुछ भी बन सकते हैं। तो ये सारी प्रिविलेजेस हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं था, ऐसा चित्र नहीं था। आज भी हम गांव में देखते हैं तो जाति प्रथा आज भी वहां पे बहुत है, और शहरों में भी देखते हैं तो भी दिखाई नहीं देती इसे सामने, लेकिन वो जाति प्रथा आज भी मन में चलती है क्योंकि ये विचारधारा है। दिस इज अ बिलीफ सिस्टम। एक ब्लाइंड फेथ होता है लोगों को बिलीफ सिस्टम के कि नहीं ये विचारधारा ही सही है, कोई क्वेश्चन नहीं करता। जिल्हा पन्हावी म्हणते सर्वांना जैविक नवबुद्धाय विषय आहे हा वैचारिक क्रांती आणि प्रतिक्रांती। ज्या या देशामध्ये महात्मा बुद्धापासून तर बाबासाहेबांपर्यंत ज्या काही वैचारिक क्रांती झाल्या त्या सर्व क्रांतीला रोखण्यासाठी प्रतिक्रांती त्या ठिकाणी तयार करण्यात आल्या। त्याच्या काळापासूनच क्रांती जशी सुरुवात झाली तशी प्रतिक्रांतीला सुद्धा सुरुवात झाली। मग आता यांनी प्रतिक्रांती ही कोणत्या माध्यमातून त्यांनी या ठिकाणी रुजवण्याचा प्रयत्न केला। तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे
की या ठिकाणी त्यांनी जे धार्मिक जे पुस्तक आहेत, धार्मिक ग्रंथ आहेत, ते ग्रंथ तयार केले. आता धार्मिक ग्रंथ तयार केले तर या विशिष्ट जे लोक आहेत, म्हणजे जी वर्णव्यवस्था आहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र, तिचे जे तीन वर्ण होते, ब्राह्मण होते, क्षत्रिय होते आणि वैश्य होते, यांना म्हणजे अक्षर ज्ञान होतं, पुस्तक वाचण्याचा अधिकार होता. परंतु शूद्राला तर काहीच वाचण्याचाच अधिकार नव्हता. त्याच्यामुळे त्यांनी जशा प्रकारचे ते धार्मिक ग्रंथ तयार केले, त्या धार्मिक ग्रंथावर कुठल्याही प्रकारचा प्रश्न विचारायचा नाही. ते ग्रंथ ते ईश्वराने तयार केलेले आहे आणि ते प्रमाण मानून आपण ते कुठल्याही प्रकारचा प्रश्न न विचारता ते ग्रंथ आपण निर्भयपणे स्वीकारायचा. त्या आधारावर त्यांनी वर्णव्यवस्था तयार केली. बाबासाहेब म्हणतात की ही जे वर्णव्यवस्था ही 4 मजली इमारत आहे आणि ही 4 मजली इमारत अशा प्रकारची आहे की त्या इमारतीला कुठल्याही म्हणजे शिड्या नाही, विना शिड्याची इमारत. त्यामध्ये समजा एखादा म्हणजे शूद्र असेल, तो कितीही हुशार असेल तर तो त्या ब्राह्मण याच्यामध्ये वर्गामध्ये जाऊ शकत नव्हता. एखादा शूद्र आपल्या तिरंदाज मध्ये कितीही तो निपुण असेल, त्याचं एक वेळ त्यांनी दिलेलं आहे उदाहरण एकलव्याचं, गुरु द्रोणाचार्य आणि एकलव्यामध्ये. एकलव्य किती हुशार होता, परंतु तो शूद्र असल्यामुळे तो क्षत्रिय होऊ शकला नाही, आहे की नाही. असुरांना साऱ्याच गोष्टीपासून नाकारण्यात आलं होतं आणि म्हणून तुम्ही या 3 वर्गाची सेवा करत राहा, एवढंच त्यांच्यावर बिंबवण्यात आलं आणि त्यांना सांगण्यात आलं तुमचा जन्मच त्यासाठी झालेला आहे, तुम्ही कुठल्याही प्रकारची आपल्यामध्ये प्रगती करू शकत नाही. परंतु बाबासाहेबांनी जे आपल्याला जे विचार दिलेला आहे, या विचारातून आपलं एक परिवर्तन झालेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं आहे की मला म्हणजे महात्मा फुले पासून जी प्रेरणा मिळाली आणि जेव्हा शिक्षणाचं हे लागलं तेव्हापासून आपल्याला कळायला लागलं. नाही तर अजूनही जे ओबीसी समाज आहेत, म्हणजे ज्याला आपण शूद्र समाज, त्याला हेही नाही माहीत की आम्ही कोण आहोत. त्यांना आम्ही म्हणतो की ह्या वर्णव्यवस्थेमध्ये तुमचं स्थान कोणचं आहे, तर ते सांगतच नाही ते. आणि असं एक म्हणूनही असं एक सांगून ठेवलं प्रत्येकाला की तू म्हणजे तू याच्यापेक्षा तू मोठा, तू श्रेष्ठ, म्हणजे कनिष्ठ कोणालाच सांगितलं नाही, त्याला सांगितलं. आणि म्हणून तो त्याला वाटते की माझ्यापेक्षा कोणतरी खाली आहे, म्हणजे मी एकदम खाली नाही, मी वरती आहे. अशा प्रकारे त्या माणसाचा समाज होत गेला आणि ते निमूटपणे ते स्वीकारत गेले. क्रांती आणि प्रतिक्रांती ही चालूच आहे, आजही सुद्धा चालू आहे. आजही त्यांचे ते प्रयत्न चालू आहेत. आपण आता त्यांना किती आपण हे करू शकतो, हे आता येणाऱ्या काळानं आपण आपल्याला ते हे करायचं आहे. जय हिंद.